नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और यहां से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डायमंड स्टेट अवार्ड 2025 से किस राज्यों को सम्मानित किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि डायमंड स्टेट अवार्ड 2025 से किस राज्यों को सम्मानित किया गया है? A केरल, B महाराष्ट्र, C कर्नाटक, D हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है इसी को डायमंड स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो जो ये हमारे पास डायमंड स्टेट अवार्ड हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हमारे पास न्यू दिल्ली में हुआ है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसमें भाग लिया था और वहीं पर हिमाचल प्रदेश को डायमंड स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल बांध सुरक्षा सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? A दिल्ली, B गुरुग्राम, C शिमला, D चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C शिमला। जो शिमला है, शिमला में ही अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन किस राज्यों में आयोजित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। तो शिमला में ही अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को कितने रुपए में खरीदेगा? तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो प्राकृतिक खेती के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को कितने रुपए में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बोला जाएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार जो गेहूँ है उसको कितने रुपये में खरीदेगा? A 30 रुपये प्रति किलो, B 40 रुपये प्रति किलो, C 50 रुपये प्रति किलो, D 60 रुपये प्रति किलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D 60 रुपये प्रति किलो। तो ये अभी जो बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है उसमें ये घोषणा की गई है कि यदि हिमाचल प्रदेश में कोई किसान गेहूं को प्राकृतिक रूप से उगाता है या उत्पादित करता है तो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना दिया जाएगा? तो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये दिया जाएगा। जबकि 60 रुपये से पहले ये कितना था? तो 60 रुपये से पहले ये 40 रुपये था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बदल चुका है। पहले कितना रुपए दिया जाता था? पहले 40 रुपये किलो के रूप में खरीदा जाता था गेहूं को। और इसके साथ ही जो मक्की है, मक्की को का जो पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो कितना था? वो 30 रुपये था। जो हमारे पास मक्की है, मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? वो 30 रुपये था। और अभी बजट 2025-26 में इसको बढ़ाकर भी कितना कर दिया गया है? तो इसको भी 40 रुपये प्रति किलो के रूप में खरीदा जाएगा। और खरीदा किस चीज़ को जाएगा? जो प्राकृतिक रूप से उगाया गया हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया है। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश का बजट किसने प्रस्तुत किया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है और उन्होंने अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया है 2025-26 का। और वो जो हमारे पास बजट है वो कितना रुपए का रहेगा। ए 55,000 करोड़ रुपए, बी 58,000 करोड़ रुपए, सी 60,000 करोड़ रुपए, डी 61,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 58,000 करोड़ रुपए। जो 58,000 करोड़ रुपए का हमारे पास हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है वर्ष 2025-26 के लिए। यदि पूछा जाएगा कि ये टोटल अमाउंट कितना है तो ये टोटल अमाउंट है 58,514 करोड़ रुपए। तो ये कितना है 58,514 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है वर्ष 2025-26 के लिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक वीडियो हिमाचल प्रदेश बजट से भी लेके आऊँगा जहाँ पर जितनी भी जो स्कीमें हैं और जो नई नई स्कीमें लॉन्च की गई है उन सब के बारे में वहाँ पर डिटेल से डिस्कस करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका और आशा वर्कर के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका और आशा वर्कर होती है और उनके प्रतिमाह कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ए 200 रुपये, बी 300 रुपये, सी 400 रुपये, डी 500 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 300 रुपये प्रति माह की इनकी बढ़ोतरी की गई है। किसमें? आंगनवाड़ी सहायिका और आशा वर्कर के लिए। और पहले इनके जो प्रति माह कितना रुपये मिलता था, इनको पहले प्रति माह 5500 रुपये मिलता था और इसमें अब 300 रुपये और ऐड हो गया है। तो अब इनकी सैलरी कितनी हो गई है? तो अब इनकी सैलरी 5800 रुपये हो गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका होती थी उनकी सैलरी पहले कितनी होती थी? 5500 रुपये होती थी। आशा वर्कर की सैलरी कितनी थी? 5500 रुपये थी। और बाद में इसमें अभी बजट 2025-26 में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इनकी सैलरी कितनी होगी? अब इनकी सैलरी 5800 रुपये होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 300 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है। ये भी जो हमारे पास बजट 2025-26 है उसमें जो मनरेगा मजदूर थे उनकी दिहाड़ी कितनी थी? उनकी दिहाड़ी 300 रुपये थी और 300 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है। ए 310 रुपये, बी 320 रुपये, सी 330 रुपये, डी 340 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 320 रुपये। तो इनकी दिहाड़ी कितनी की गई है? तो इनकी दिहाड़ी 320 रुपये की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 300 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो इनकी दिहाड़ी 320 रुपये की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई हल्दी के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत वर्ल्ड का कितने % हल्दी का उत्पादन करता है। तो भारत 78% हल्दी का उत्पादन करता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अब हिमाचल प्रदेश में यदि कोई प्राकृतिक रूप से हल्दी का उत्पादन करता है तो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। ए 90 रुपये, बी 100 रुपये, सी 110 रुपये, डी 120 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 90 रुपये प्रति किलो। यदि कोई हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक रूप से हल्दी को उगाता है तो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये निर्धारित किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसकी तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है? प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने अलग अलग
जो हमारे पास फसलें हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।